बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 की। तो मैं चैप्टर 4 जिसे चेंज इन प्रॉफिट चेन रेशियो जिसका नाम है, मैं उसके एक्सरसाइज से क्वेश्चन आप लोगों से आप डिस्कस कर रहा हूँ। क्वेश्चन 1 तो देखिए बच्चों बहुत ही सिंपल सा है। इसमें आपको पार्टनर्स का पुराना रेशियो ए और बी इक्वल दे रखा था, नया रेशियो 4:3 दे रखा था। ओल्ड शेयर में से न्यू शेयर माइनस किया, ए का सेक्रीफाइस आया, ए का गेन आया 1/14, बी का सेक्रीफाइस आया 1/14। ऐसा ही कुछ क्वेश्चन नंबर 2 में कह रखा था बच्चों कि क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपको जो है एक्स का वाई का जेड का पुराना रेशियो देखा था 5:3:2 और नया रेशियो देखा था 5:2:3। तो एक्स का तो सेक्रीफाइस करना गेन कुछ नहीं आया, वाई का और जेड का जो है वाई का सेक्रीफाइस आया 1/10, जेड का गेन आया 1/10। सेम क्वेश्चन नंबर 3 में पुराना रेशियो 5:3:2 था, नया रेशियो 1:1:1 था। तो एक्स का सेक्रीफाइस आया 5/30 और वाई और जेड का गेन आया 1/30 और 4/30 रिस्पेक्टिवली, जिससे गेनिंग रेशियो 1:4 आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 के 4 पार्ट्स हैं, इनको डिस्कस करेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट की बात करें तो बच्चों उसमें आपको ये ए बी सी का ओल्ड रेशियो 5:1 है। इन ऑल द 4 केसेस को ध्यान रखिएगा। फर्स्ट पार्ट में उसने कहा था कि जेड ने, या जो भी सी है या जेड जो भी आप कह लीजिए उसको, सी ने ए के शेयर का ए के शेयर से या ए से 1/5 शेयर एक्वायर करा। तो ए का सेक्रीफाइस हो गया 1/5, जिसे हम 2/10 भी कह सकते हैं। सी का गेन हो गया 1/5, जिसे हम 2/10 भी कह सकते हैं। 5/10 माइनस 2/10 3/10, 4/10 एज इट इज रहा। 1/10 प्लस 2/10 इक्वल टू 3/10। तो नया रेशियो 3:4:3 आ गया। ए का सेक्रीफाइस और बी का गेन आ गया। ठीक है बच्चों। अब इसी सेकंड पार्ट में उसने कहा था मुझे 1/5 शेयर चाहिए, लेकिन ए और बी से इक्वली चाहिए। तो 1/5 कहा था 1/10, 1/10 हो गया। ए का नया आ गया 4/10, 5/10 माइनस 1/10, 4/10 माइनस 1/10 3/10, 1/10 प्लस 2/10 यानी 3/10। इस तरह से नया रेशियो आ गया और ए और बी का सेक्रीफाइसिंग रेशियो 1। बिल्कुल सिंपल था। आपको न्यू रेशियो दे रखा है, ओल्ड शेयर में से न्यू शेयर माइनस करिए। पॉजिटिव आया तो सेक्रीफाइस, नेगेटिव आया तो गेन। तो ए और बी का तो पॉजिटिव आया 5/30 2/30, सी का नेगेटिव आया 7/30। तो ए और बी का सेक्रीफाइसिंग रेशियो 5:2 आ गया और सी का गेन आ गया 7/30। फोर्थ पार्ट काफ़ी अच्छा है। उसने कहा है कि मैं ए के शेयर का 1/10 लूंगा और बी के शेयर का हाफ लूंगा। तो 5/10 का 1/10 5/100 होता है, जिसे 1/20 कह सकते हैं। 4/10 का हाफ यानी 2/10 होता है, जिसे हम 4/20 कह सकते हैं। तो ए और बी का सेक्रीफाइसिंग रेशियो तो 1:4 आ गया। नया शेयर निकालना है तो 5/10 में से 1/20 माइनस करिए, 9/20 आ गया। 4/10 में से 4/20 माइनस करिए, 4/20 आ गया। 1/10 में 1/20 4/20 जोड़ दीजिए तो कुल मिला के 7/20 आ जाएगा। ठीक है बच्चों। और इस तरह से नया शेयर आ गया 947 और सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो गया ए और बी का 1:4। सी तो गेन ही कर रहा है 5/20। इस तरह से बच्चों क्वेश्चन 1 to 4 कंप्लीट हो गए आपके। क्वेश्चन नंबर 5 में बच्चों ए बी सी का पुराना रेशियो दे रखा था 3:1, उनका नया रेशियो है 1:1:1। तो एज अ रिजल्ट ए का सेक्रीफाइस आ रहा है 1/6 और बी का सेक्रीफाइस आ रहा है बी का गेन आ रहा है, बी का ना सेक्रीफाइस है ना गेन है, वो 0 है। और सी का गेन आ रहा है 1/6। फर्म की गुडविल दे रखी है 18,000। फर्स्ट मेथड में कहा है कि गुडविल अकाउंट ना रेज करना है ना राइट ऑफ करना है, यानी एडजस्टमेंट एंट्री करनी पड़ेगी। तो सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा और ए का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। 18,000 का 1/6 निकाल लीजिएगा। दूसरे मेथड ने कहा है गुडविल अकाउंट रेज करके राइट ऑफ कर दीजिए। तो गुडविल अकाउंट रेज करा जाएगा। गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए बी सी इन देयर ओल्ड रेशियो जो कि 3:1 था, 9,963। और नए रेशियो में गुडविल अकाउंट राइट ऑफ कर दिया जाएगा इनके। तो ए इज कैपिटल अकाउंट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। और ये न्यू रेशियो राइट ऑफ करेंगे 6,000। इन दोनों एंट्रीज का नेट इफेक्ट वही होगा जो फर्स्ट केस में था। बात करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 की। इसमें गुडविल निकालनी भी पड़ेगी। तो 5 साल का प्रॉफिट दे रखा है आपको। तो बच्चों देखिए, आपको जो है क्वेश्चन नंबर 6 में 5 साल की प्रॉफिट दे रखे थे। उनका प्रॉफिट का टोटल आया 2,25,000 अपॉन 5 किया तो एवरेज आ जाएगा 45,000। क्वेश्चन में कह रखा था 2 years परचेज है तो गुडविल आ गई 90,000। 90,000 का आपको जो है 5/30 1/30 और 4/30 निकाल लीजिएगा। 5/30 एक्स का सेक्रीफाइस था बिकॉज ओल्ड रेशियो 5:3:2 था एक्स वाई जेड का और नया रेशियो था इक्वल। तो एक्स का तो सेक्रीफाइस आया 5/30 जो कि आया 15,000। वाई और जेड का गेन आया 1/30 और 4/30। जो 90,000 का 1/30 और 4/30 निकालोगे तो आपका 3,000 और 12,000 आ जाएगा। एंट्री हो जाएगी वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट 3,000 12,000 और 15,000। मैंने गेनिंग रेशियो ऐसे निकाल दिया है बट अभी फिलहाल जरूरत नहीं पड़ी है उसकी। ठीक है बच्चों। जब फर्म की गुडविल को मल्टीप्लाई करते हैं डेबिट करने के लिए तो गेन से मल्टीप्लाई करते हैं, गेनिंग रेशियो से नहीं।
क्वेश्चन नंबर 7 भी कुछ ऐसा ही है, ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो दे रखा है, मनदीप सेक्रीफाइस कर रहा है, अब्बास गेन कर रहा है बिकॉज ऑफ दिस फर्म गुडविल। तो ओल्ड रेशियो यहाँ भी पार्टनर का 3:1 था और न्यू रेशियो 1:1 था, जिससे अब मनदीप तो सेक्रीफाइस कर रहा है और आपका जो अब्बास है वो गेन कर रहा है 1/6। तो एंट्री हो जाएगी अब्बास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मनदीप्स कैपिटल अकाउंट। गुडविल निकालने के लिए वही 5 साल का प्रॉफिट जोड़ा, 6 लाख आया, उसका 1/5 किया तो एक 20 आ गया। 3 years परचेज था, 360 फॉर्म की गुडविल आ गई, उसका 1/6 निकाल लिया, 60,000 आ गया। अब्बास को ही गेन कर रहा था वो डेबिट हो गया और मनदीप जो है वो क्रेडिट हो गया। तो अब्बास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मनदीप्स कैपिटल अकाउंट 60,000 से एंट्री बन गई बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, वहाँ पर आपको जो है पुराना वो भी दे रखा था पार्टनर्स का रेशियो 5:3 और नया रेशियो था इक्वल, जिससे एक्स सेक्रीफाइस कर रहे हैं, बाकी वाई और जेड गेन कर रहे हैं। इस क्वेश्चन में पुरानी गुडविल दे रखी है 12,000 और नई गुडविल दे रखी है 30,000। पुरानी गुडविल को तो ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ कर देंगे, एंट्री हो जाएगी एक्स वाई जेड तीनों डेबिट टू गुडविल अकाउंट इन देयर ओल्ड रेशियो। नई गुडविल के लिए एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे। नई गुडविल जो थी वो 30,000 थी, 30,000 को का 5/30 निकाले तो 5,000 आया, 1/30 1,000 आ गया, 4/30 4,000 आ गया। वाई और जेड क्योंकि गेन कर रहे थे तो वो वाई और जेड तो डेबिट हो गए 1,000 और 4,000 से, और एक्स जो है वो क्रेडिट हो गया 5,000 से। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 भी आपका कंप्लीट हो जाता है बच्चों। 9 को इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिएगा, इट्स ए गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है कि गुडविल तो इस तरह से निकालनी है कि जब डिसीजन इफेक्टिव हुआ उसके पहले 2 साल की प्रॉफिट का एग्रीगेट निकालना है। तो डिसीजन इफेक्टिव हुआ था 1/4/19 को, उससे पहले 2 साल के प्रॉफिट थे 31 मार्च 18 और 31 मार्च 19 के 75,000 और 60,000, दोनों जोड़कर आ गया था 1,35,000। क्योंकि वर्ड एग्रीगेट यूज़ किया गया था तो इसलिए सिर्फ जोड़ा गया, 0.2 मत करिएगा। गुडविल आ गई 1,35,000 और ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो दोनों दे रखा था, उससे आपका ए का तो आ गया गेन सेक्रीफाइस सॉरी, और बी का आ गया गेन 1/15 1/15। इस क्वेश्चन में एक और गलती भी हुई है कि प्रॉफिट जो है वो 2:1 के रेशियो में बांट लिया गया पुराने रेशियो में, जो कि बटना था नए रेशियो में। तो बच्चों अब देखिएगा बच्चों, जो प्रॉफिट पहले बटा था वो 2:1 के रेशियो में था, जो प्रॉफिट बटना चाहिए था वो 3:2 में। तो देखिए जो गुडविल की एडजस्टमेंट होती है वो होती है गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। लेकिन अगर प्रॉफिट अपने पुराने रेशियो में बांट लिया और बटना था नए रेशियो में, तो नए रेशियो में बटना है तो जिसको गेन हुआ है उसको ज़्यादा मिलना चाहिए, जिसको सेक्रीफाइस हुआ है उसको कम मिलना चाहिए। तो गेनिंग वाले को इसलिए हमने जो है डेबिट किया, सॉरी क्रेडिट करेंगे प्रॉफिट के लिए, और सेक्रीफाइसिंग वाले को डेबिट। तो 1/15 निकल कर आया था इनका सेक्रीफाइस और गेन। तो गुडविल तो 75,000 थे, उसका हमने वो निकाल लिया 1/15, तो सॉरी नॉट 75,000 1,35,000 आई थी गुडविल। तो गुडविल का तो 1/15 निकाला 9,000 आ गया, और बी डेबिट हो गया सेक्रीफाइस गेन करने वाला पार्टनर, और एक क्रेडिट हो गया सेक्रीफाइस करने वाला पार्टनर। लेकिन प्रॉफिट के लिए आपको ए को डेबिट करना है और बी को क्रेडिट करना है। तो आपका प्रॉफिट 90,000 था, उसका 1/6 निकाला तो 5,000 आ गया, 6,000 आ गया, सॉरी 1/15 निकाल के 6,000 आ गया था। तो बच्चों इस तरह से जो है प्रॉफिट को के लिए सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग वाली एंट्री पास करी गई है, क्योंकि जो गेन कर रहा है उसको ज़्यादा प्रॉफिट मिलना चाहिए, तो सेक्रीफाइस कर रहा है उसे कम। दैट्स वाई ए से प्रॉफिट वापस लेके बी को दे दिया। गेनिंग पार्टनर ने प्रॉफिट के लिए ही तो वो जो है कंपनसेट किया है, तो प्रॉफिट तो ज़्यादा मिलना ही चाहिए, क्योंकि वो सेक्रीफाइसिंग रेशियो जब चेंज इन PSR जब इफेक्ट हुआ है तो उसके बाद का प्रॉफिट नए रेशियो में बढ़ना चाहिए था, लेकिन बढ़ गया था पुराने रेशियो में। यानी बी को ज़्यादा प्रॉफिट मिलना चाहिए था, लेकिन बी को कम मिल पाया 6,000, इसलिए ए से लेके बी को दे दिया 6,000। इन्होंने इस क्वेश्चन में कैपिटल अकाउंट बनाने को भी कहा गया था, तो कैपिटल अकाउंट बनाने को बड़ी बात नहीं है। कैपिटल के बैलेंसेस दे रखे थे 1,50,000 और 90,000, वो लिख लिया, और फिर ये जो दोनों एंट्रीज हैं इनका पोस्ट कर दिया। यहाँ पे ए क्रेडिट हो रहा है, ए लिखेगा बाय बी, बी लिखेगा टू ए 9,000, इसमें बी लिखेगा बाय ए और ए लिखेगा टू बी 6,000। इससे ए का क्लोजिंग बैलेंस 153 आ गया और बी का क्लोजिंग बैलेंस 87,000 आ गया, और इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट हो जाता है बच्चों। तो हमने बच्चों क्वेश्चन 1 to 9 कंप्लीट कर लिए इस तरह से अपने। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 में जो है आपको एक्स और वाई का ओल्ड रेशियो दे रखा है 3:2 और नया रेशियो दे रखा है 1:1। आपको P&L का क्रेडिट बैलेंस दे रखा है और आपको इसको बांटने के लिए कहा गया है। तो आप जब बांटेंगे तो ओल्ड रेशियो में बांट दिया जाएगा, और एंट्री हो जाएगी P&L अकाउंट डेबिट 1.5 लाख टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल 90 और 60,000। क्वेश्चन 11 में ए और बी का ओल्ड रेशियो 4:1 है, 3:2 नया रेशियो है। P&L अकाउंट का डेबिट बैलेंस दे रखा है, इसको ही बांटना है। लॉस है तो कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएंगे, P&L अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 12 में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 1,20,000 दे रखा है। ABC का ओल्ड रेशियो 5:3 है, नया रेशियो 2:3 है। इसमें दो इन्फॉर्मेशन है, पहले केस में लिखा है नो इन्फॉर्मेशन, दूसरे केस में लिखा है नो क्लेम।
दोनों का सेम मतलब होता है कि WCR को पार्टनर से बांट के खत्म कर दीजिए इन देयर ओल्ड रेशियो। तो 532 बढ़ गया 1,20,000, तो 60, 36, 24 हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 जो है उसमें क्लेम भी दे रखा है 80,000 का। तो जितना क्लेम है उतना क्लेम में डाल देंगे। तो जितना क्लेम है बच्चों उतना WCR से WC क्लेम में डाल दिया गया, और बाकी जो है आपका उसमें डल गया पार्टनर्स के रेशियो में। पार्टनर से बढ़ गया जो कि 532 का रेशियो था, तो 20,000, 12,000, 8,000। क्वेश्चन 14 में WCR कम है, क्लेम ज़्यादा है, तो उस केस में जितना एक्स्ट्रा क्लेम है उतना रिवोल्यूशन में डेबिट कर दिया गया। 20,000 मतलब 30,000 एक्स्ट्रा जो था। WCR डेबिट, रिवोल्यूशन का डेबिट टू आपका वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, और रिवोल्यूशन का लॉस ओल्ड रेशियो में बांट दिया गया 532 में। तो इसलिए आपका जो है वो हो गया व्हाट डू कॉल रिवोल्यूशन अकाउंट क्रेडिट हो गया और ये लोग डेबिट हो गए। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपका ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। अब बात करें बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 की। तो ABC का ओल्ड रेशियो आपके पास है, ABC का न्यू रेशियो आपके पास है। IFR दे रखा है 20,000, इन्वेस्टमेंट दे रखा है 1,00,000 जिसकी मार्केट वैल्यू 95,000 है। तो 5 कम कर दीजिए IFR टू इन्वेस्टमेंट बाकी। तो जैसे मैंने कहा बच्चों की जिसमें लॉस हो रहा है इन्वेस्टमेंट का वो 5,000 का है, और जो IFR से आराम से कवर हो सकता है वो कवर हो भी गया, और बचा हुआ IFR पार्टनर में बढ़ भी गया 15,532 के रेशियो में। और इस तरह से क्वेश्चन नंबर 15 भी कंप्लीट हो जाता है। 16 के आपके 3, 4, 5 पार्ट्स हैं इन टोटल। नितिन तरुण अमर पार्टनर है, ओल्ड रेशियो 1:1 है, नया 1:1 है, नया रेशियो इनका 2:1 है, और 1 और 2 में फर्दर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। 3 में इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है, 4 और 5 में फॉल हो रही है। तो पहले 1 2 3 की बात कर लूँ बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 तीनों में ही IFR पार्टनर बढ़ जाएगा इन द ओल्ड रेशियो, और थर्ड एंड केस में 2 एंट्री और करनी पड़ेगी। इन्वेस्टमेंट के बढ़ने की एंट्री रिकॉर्ड करेंगे, इन्वेस्टमेंट टू रिवोल्यूशन, और रिवोल्यूशन टू नितिन तरुण अरुण जो है अमर बांट देंगे ओल्ड रेशियो में 24,000 को, जितना वो इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है। केस फॉर में इन्वेस्टमेंट का फॉल आ रहा है जो IFR से कम ही है, तो एंट्री कुछ ऐसी बनेगी। तो जैसे मैंने कहा बच्चों की जिसमें लॉस हो रहा है इन्वेस्टमेंट का वो 5,000 का है, और जो IFR से आराम से कवर हो सकता है वो कवर हो भी गया, और बचा हुआ IFR पार्टनर में बढ़ भी गया 15,532 के रेशियो में। और इस तरह से क्वेश्चन नंबर 15 भी कंप्लीट हो जाता है। 16 के आपके 3, 4, 5 पार्ट्स हैं इन टोटल। नितिन तरुण अमर पार्टनर है, ओल्ड रेशियो 1:1 है, नया 1:1 है, नया रेशियो इनका 2:1 है, और 1 और 2 में फर्दर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। 3 में इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है, 4 और 5 में फॉल हो रही है। तो पहले 1 2 3 की बात कर लूँ बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 तीनों में ही IFR पार्टनर बढ़ जाएगा इन द ओल्ड रेशियो, और थर्ड एंड केस में 2 एंट्री और करनी पड़ेगी। इन्वेस्टमेंट के बढ़ने की एंट्री रिकॉर्ड करेंगे, इन्वेस्टमेंट टू रिवोल्यूशन, और रिवोल्यूशन टू नितिन तरुण अरुण जो है अमर बांट देंगे ओल्ड रेशियो में 24,000 को, जितना वो इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है। केस फॉर में इन्वेस्टमेंट का फॉल आ रहा है जो IFR से कम ही है, तो एंट्री कुछ ऐसी बनेगी। हाँ, तो केस 4 में बच्चों जो है आपका 60,000 का IFR था। इन्वेस्टमेंट में जो गिरावट आ रही है वो 30,000 की है, बिकॉज मार्केट वैल्यू 370 दे रखा था। तो 30,000 की गिरावट को IFR से कवर कर लिया, और बचा हुआ IFR 30,000 जो बचा वो पार्टनर में बांट दिया गया इन द रेशियो इक्वल रेशियो, जो कि उनका ओल्ड रेशियो था। ठीक है बच्चों, अब बात करें केस 5 की। तो देखिए बच्चों केस 5 में क्या है कि इन्वेस्टमेंट का फॉल जो है वो ज़्यादा आ रहा था। जो इन्वेस्टमेंट में फॉल आ रहा है वो आ रहा है बच्चों इन केस 5 व्हाट डू कॉल 90,000 का। तो IFR तो उसमें कवर कर सकता है केवल 60,000, बाकी 30,000 रिवोल्यूशन से करना पड़ेगा डेबिट। तो IFR डेबिट 60,000, रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट 30,000 टू इन्वेस्टमेंट 90,000, और रिवोल्यूशन का लॉस नितिन तरुण नंबर के ओल्ड रेशियो में बांट दिया गया 532 के रेशियो में, नॉट 532 इक्वल रेशियो में, बिकॉज ओल्ड रेशियो इक्वल था। ठीक है बच्चों, बात करें तो क्वेश्चन नंबर 17 में आपको ओल्ड रेशियो X और Y का 2:1 दे रखा है, नया रेशियो इन नो का है 3:2, और जनरल रिजर्व 60,000 दे रखा है। केस 1 में कहा है कि इसको नई बैलेंस में शो नहीं करना, केस 2 में कहा है इसको नई बैलेंस में शो करना है। तो जब नई बैलेंस शीट में शो नहीं करना है तो इसे बांट के खत्म करिए। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट हो जाएगा और X और Y क्रेडिट हो जाएंगे 60,000, 40,000, 20,000। ठीक है बच्चों, केस 2 में जब इसको नहीं बांटना है तो यानी नई बैलेंस में शो करना है, तो आप पार्टनर्स का गेन सेल वाइज निकाल लीजिए।
एक्स का सेक्रीफाइस आ रहा है 1/15, वाई का गेन आ रहा है 1/15। 60,000 का 1/15 निकालिए, 4,000 हो जाएगा। तो एंट्री हो जाएगी एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, सॉरी वाई इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट 4,000। वाई क्योंकि गेन कर रहा है, हिज गेन इंटू फर्म की गुडविल्स। तो 60,000 इंटू 1/15 4,000 हो गया। तो एंट्री हो गई वाई इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट 4,000। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 18 में बच्चों आपको 3 पार्टनर हैं जिनके मैंने इनिशियल लेटर ले लिए हैं MGF। ओल्ड रेशियो 3:1 है, नया रेशियो 5:3 है। इसमें डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर 30,000 दे रखा है, कंटीजेंसी रिजर्व 9,000 दे रखा है और जो फर्म की गुडविल वैल्यू करी गई है वो 4,80,000 दी गई है। तो ओल्ड जो डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर है और कंटीजेंसी रिजर्व है ये तो ओल्ड रेशियो में बढ़ जाएंगे, मगर वैल्यूड गुडविल के लिए एडजस्टमेंट पास करनी पड़ेगी, उसके लिए गेन सर्वाइज निकालना जरूरी है। तो जी सेक्रीफाइस कर रहा है, एफ गेन कर रहा है, एम कुछ नहीं कर रहा। तो देख लीजिए बच्चों, ये पहली एंट्री जो करी है वो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस को बांटने ही करी है। MGF डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, कंटीजेंसी रिजर्व बांटने के लिए पार्टनर क्रेडिट हो गए, कंटीजेंसी रिजर्व डेबिट हो गया और एडजस्टमेंट एंट्री फॉर गुडविल इस तरह से हो गई। एफ कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जी कैपिटल अकाउंट 16,000। 4,80,000 जो फर्म की गुडविल थी उसका 1/30 निकाल लिया, वो 16,000 आ गया। ठीक है बच्चों, इस तरह से क्वेश्चन 18 भी सॉल्व हो जाता है बच्चों। बात करें बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 की, तो उसमें भव्य और साक्षी जो है ओल्ड रेशियो है हमें पार्टनर 3:2, उनका नया रेशियो इक्वल है। क्वेश्चन में आपको IFR दे रखा था 20,000 और इन्वेस्टमेंट जिसकी बुक वैल्यू 30,000 और मार्केट वैल्यू 20,000 दे रखी है। उसके अलावा जनरल रिजर्व दे रखा है 23,400, जो भी कहा गया है जिसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है। उसके अलावा गुडविल फर्म की वैल्यू करेगी 24,000। बैलेंस शीट में और भी बहुत कुछ था लेकिन हमने सिर्फ रेलिवेंट पार्ट को ले लिया जिनके लिए एंट्रीज की जरूरत है या एडजस्टमेंट एंट्री की जरूरत है। तो भव्या का जो सेक्रीफाइस निकल के आया वो आया 1/10, साक्षी का गेन निकल के आया 1/10। ठीक है बच्चों, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड वाली एंट्री तो इस तरह से हो जाएगी। IFF 20,000 था, इन्वेस्टमेंट में फॉल आया 10,000, तो IFF डेबिट 20,000 टू इन्वेस्टमेंट 10,000 और बचा हुआ 6,000 उनके होल्ड रेशियो बढ़ जाएगा टू बीस कैपिटल टू एस कैपिटल 6 और 4 3:2 में। और गुडविल के लिए आपने जो है एडजस्टमेंट्री और जनरल की एडजस्टमेंट्री सेम ही होगी, एस डेबिट टू बी। गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री हो गई बच्चों 24,000 इंटू 1/10 2400 से, और यही जनरल की एडजस्टमेंट एंट्री हो गई 23,400 इंटू 1/10 2340 से। साक्षी डेबिट हो गई, भव्या क्रेडिट हो गई फॉर दीज टू। दोनों को मिलाकर हम एक एडजस्टमेंट भी कर सकते थे, तब एक एडजस्टमेंट एंट्री 4740 से होती। 24,000 और 23,400 जोड़ देते 47,400 आता, इंटू 1/10 करते 4740 से, एक ही एंट्री बन जाती इन दोनों के लिए। क्वेश्चन नंबर 20 में XYZ का ओल्ड रेशियो भी गिवन है, न्यू रेशियो भी गिवन है और आपको ये 3 बैलेंसेस दे रखे हैं जनरल P&L और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस का, और इनमें से कहा है इन तीनों को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है सिंगल। तो हमने इनका नेट इफेक्ट निकाल लिया, 6,000 प्लस 24,000 माइनस 12,000 जो कि आया 18,000। XYZ का हम जब गेन सेक्रीफाइस निकाला तो X सेक्रीफाइस कर रहा है और Z गेन कर रहा है, तो एडजस्टमेंट एंट्री में X डेबिट हो जाएगा, Z डेबिट हो जाएगा, X क्रेडिट हो जाएगा और 18,000 इंटू 3/10 5400 से। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें तो बच्चों उसमें आशीष, आकाश और अमृत का ओल्ड रेशियो इक्वल है और नया रेशियो 2:1 है। और इस क्वेश्चन में इनके जनरल रिजर्व दे रखा था लाइबिलिटी साइड में और एडजस्टमेंट सस्पेंस दे रखा था एसेट साइड में। इनके बारे में कुछ नहीं कह रखा, तो इनको ओल्ड रेशियो में बांट दीजिएगा बच्चों, जैसे मैंने बांट भी रखा आप देख सकते हैं। जनरल रिजर्व को बांटा 90,000, तो 30,000 तीनों को मिल गया और तीनों क्रेडिट हो गए। एडजस्टमेंट सस्पेंस से तीनों डेबिट हो गए बिकॉज ऑफ लॉस था, और वो 6,000 था तो तीनों डेबिट हो गए। उसके अलावा रेवोल्यूशन के पॉइंट दे रखे हैं और आपसे सिर्फ क्वेश्चन में एंट्रीज ही मांगी गई हैं और कुछ खास नहीं मांगा गया। तो रेवोल्यूशन अकाउंट से जुड़ी हुई एंट्रीज बनाइएगा और जो भी रेवोल्यूशन का प्रॉफिट या लॉस होगा उसको ओल्ड रेशियो ऑफ द पार्टनर्स बांट देंगे। तो पहला पॉइंट है रेवोल्यूशन टू स्टॉक, क्योंकि स्टॉक 1,40 था 1,25 रह गया तो 15 का नुकसान हो रहा है। मशीन को 10% डेप्रिशिएट करना है, वो 2.5 लाख थी, 10% डेप्रिशिएट हुई तो 25,000 डेप्रिशिएट हो गई। दोनों पॉइंट नुकसान के थे, रेवोल्यूशन डेबिट हो गया। लैंड को 62,000 बढ़ाना है तो लैंड अकाउंट डेबिट हो गया, रेवोल्यूशन क्रेडिट हो गया। फायदे से रेवोल्यूशन क्रेडिट होता है, ध्यान रखिएगा। उसके अलावा डेटर्स पे प्रोविजन बनाना था, 5% का डेटर थे 80,000, उसका प्रोविजन बनाएंगे तो नुकसान की बात है, इसलिए रेवोल्यूशन डेबिट हो गया और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्रेडिट हो गया। वैसे भी प्रोविजन बढ़ने से क्रेडिट ही होता है और रेवोल्यूशन डेबिट हो गया। उसके अलावा फर्म का एक खर्चा है जो आकाश ने पे कर दिया, रिकॉन्स्ट्रक्शन से जुड़ा हुआ खर्चा सारा, तो वो फर्म आकाश को देगी तो फर्म के लिए नुकसान है, इसलिए रेवोल्यूशन डेबिट हो गया, आकाश की कैपिटल क्रेडिट हो गई।
आप जब देखेंगे तो आपका रिवोल्यूशन 15,000, 25,000, 40,000 और 14,000 अलग से हो गया, ये 4 ये और 10 ये, तो 40 तो 14, 54,000 होता है। 54,000 से रिवोल्यूशन डेबिट हो रहा है और अकेला 62,000 से वो क्रेडिट हो रहा है। तो आपका ओवरऑल क्रेडिट ज़्यादा है, डेबिट कम, तो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट निकल कर आएगा और डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट से रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट हो जाता है और पार्टनर्स क्रेडिट हो जाते हैं। ओल्ड रेशियो में जो कि इक्वल था, 8 ईयर को इक्वल बांटेंगे तो 2667, 2667 और 2666 आ जाएगा। इस तरह से बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 21 भी कंप्लीट हो जाता है। इसमें सिर्फ एंट्रीज ही मांगी गई थी, जनरल रिजर्व और एडिशन सस्पेंस के बारे में कुछ नहीं कहा था, इसलिए बाकी खत्म कर। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें तो बच्चों उसमें बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व दे रखा है 60,000, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दे रखा है 30,000, इन्वेस्टमेंट है 1 लाख जिसकी मार्केट वैल्यू 90,000 है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस भी दे रखा है 5,000 और आपको एबीसी का ओल्ड रेशो 532 दे रखा है और नया रेशो इक्वल दे रखा है। उसके अलावा इन्होंने फर्म की गुडविल वैल्यू करने को कहा था पिछले 3 साल के प्रॉफिट का, एवरेज प्रॉफिट का 2 ईयर्स परचेज, तो पिछले 3 साल के प्रॉफिट जोड़कर 4.5 लाख आया था, अपॉन 3 करा तो 1.5 लाख आ गया, इंटू 2 करेंगे तो गुडविल आ गए 3 लाख। एबीसी का ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो की हेल्प से गेन सेक्रीफाइस निकाला, तो ए सेक्रीफाइस कर रहा है 5/30, बी और सी गेन कर रहे हैं 1/30 और 4/30। उसके अलावा कुछ पॉइंट रिवोल्यूशन से जुड़े हुए दे रखे हैं और आपसे एंट्रीज ही मांगी गई है क्वेश्चन में और बाद में रिवोल्यूशन अकाउंट भी मांगा है। तो हम पहले एंट्रीज की बात कर लें, फिर रिवोल्यूशन अकाउंट की बात कर लेंगे। तो देखिए बच्चों, पहली एंट्री जो था, पहला पॉइंट ये था कि लैंड बिल्डिंग को डिक्रीज करना है 5%, तो लैंड बिल्डिंग थे 3,50,000 का 5% होता है, रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू लैंड बिल्डिंग 17,500। बाद उन्होंने कहा है कि मशीनरी को 5% इंक्रीज करना है, तो मशीनरी 2,40,000 उसका 5% होता है 12,000, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन अकाउंट 12,000 हो गया। फिर कहा गया कि जो है डेटर पे प्रोविजन बनाना है 5% का, डेटर है आपके 50,000, 5% प्रोविजन बनाएंगे तो भी नुकसान की बात है, इसलिए रिवोल्यूशन डेबिट हो गया और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्रेडिट हो गया 2,500 से। उसके बाद हमें एक अनरिकॉर्डेड मोटरसाइकिल का पता चला, तो मोटरसाइकिल एक एसेट है जो बढ़ेगी तो डेबिट हो जाएगी और एसेट का बढ़ना फायदे की बात है, इसलिए रिवोल्यूशन क्रेडिट हो गया 20,000 से। उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि क्रेडिटर ऑफ 10,000 हमसे अपना क्लेम नहीं मांगेंगे, इसलिए रिटर्न बैक कर रहे हैं, तो क्रेडिटर कम करना फायदे की बात है और क्रेडिटर कम होने से डेबिट होते हैं, रिवोल्यूशन क्रेडिट हो गया फायदे से, इसलिए एंट्री बन गई रिवोल्यूशन क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन अकाउंट। उसके अलावा फर्म ने रिकॉन्स्ट्रक्शन के लिए सी को जो है 5,000 खर्चा दिया, एक्चुअल खर्चा 3 हुआ, लेकिन फर्म ने सी को 5,000 रेमुनेशन दिया है, तो हम 5,000 से एंट्री बनाएंगे, ना कि एक्चुअल एक्सपेंस से। फिर एज अ रिजल्ट रिवोल्यूशन का प्रॉफिट आ गया 17,000, जो ओल्ड रेशियो में बांट दिया गया 532। तो ओल्ड रेशियो को 532 में बांट दिया, जैसे ए का 8,500 आ गया, बी का 5,100 आ गया, सी का 5,400 आ गया। 17,000 प्रॉफिट कैसे आया था मैं बता देता हूँ। आप देखेंगे तो आप रिवोल्यूशन का जो डेबिट है 17,500, 2,500 और बाद में जाके 5,000, तो ये हो गया 25,000 से वो आपका डेबिट हो रहा है। क्रेडिट हुआ 12,000, 20,000 और 10,000 से, यानी 42,000 से क्रेडिट हो रहा है। क्रेडिट ज़्यादा है, डेबिट कम, 17,000 का डिस्ट्रीब्यूटेबल गेन आ गया। डिस्ट्रीब्यूटेबल गेन से रिवोल्यूशन डेबिट हो जाता है और पार्टनर्स क्रेडिट हो जाते हैं इन द ओल्ड रेशियो। रिजर्व को ओल्ड रेशियो में बांट दिया, 60,000 रिजर्व था तो 30, 18, 12 आ गया। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस को भी ओल्ड रेशियो में बांट दिया, वो लॉस है इसलिए कैपिटल डेबिट हो गई, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस क्रेडिट हो गया। आईएफआर का जितना इन्वेस्टमेंट का फॉल था वो कवर कर लिया, बचा हुआ 20,000 पार्टनर ने बांट दिया 532 के रेशियो में। एंट्री बन गई आईएफआर अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट 10,000, टू एबीसी 10,000, 6,000, 4,000। ठीक है बच्चों, इसका रिवोल्यूशन अकाउंट आप आराम से बना सकते हैं। जो जहाँ जहाँ फायदे हैं उसे क्रेडिट में डाल दीजिएगा, डिस्ट्रीब्यूशन गेन और जो जो नुकसान है वो डेबिट में ले दीजिएगा। ये देख लीजिए बच्चों, रिवोल्यूशन अकाउंट किस तरह से बनाया गया है। फायदे वाली बातें यहाँ डाल दी हमने, 12,000 मशीन का, मोटरसाइकिल का 20,000 और क्रेडिटर का 10,000। उसके अलावा नुकसान वाली बातें जैसे लैंड बिल्डिंग है 17,500, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट से 2,500 और कैसी का कैपिटल अकाउंट जो हमें डालना था वो 5,000 और डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट भी यहाँ आ गया। तो लॉजिक ध्यान रखिएगा बच्चों, फ़ायदा और डिस्ट्रीब्यूटेबल लॉस जो बैलेंसिंग फिगर होता है वो इधर आते हैं, नुकसान और डिस्ट्रीब्यूटेबल गेन यहाँ आया करते हैं डेबिट साइड में। ठीक है, तो रिवोल्यूशन अकाउंट केवल इसी चैप्टर का नहीं, आपको आगे जाके एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ में भी करना होगा, तो इसलिए इन बातों को बच्चों ध्यान रखिएगा बच्चों। तो बच्चों देखिए, मैंने अपने इस चैनल में जो है कोशिश यही कर रहा हूँ कि मैं हर एक इलस्ट्रेशन का जो है सॉल्यूशन एज वेल एज हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन इसमें प्रोवाइड कर सकूँ। बच्चों मैंने जो है अपना यूट्यूब चैनल भी बना रखा है प्रवीण सर अकाउंटेंसी लर्निंग ट्रिक्स के नाम से, आप उसको भी जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। दैट विल बी वेरी हेल्पफुल टू मी। बात करें बच्चों तो क्वेश्चन नंबर 23 में आपको जो है एबीसी का पुराना रेशियो 2:1 दे रखा है, नया रेशियो 532 दे रखा है। एज अ रिजल्ट 1/10 ए का गेन आ रहा है, 1/10 बी का सेक्रीफाइस आ रहा है।
इसमें आपको एसेट्स और लायबिलिटीज़ की पुरानी वैल्यू और नई वैल्यू दोनों दे रखी हैं और आपसे कहा गया है कि हम पुरानी वैल्यूज़ को अफेक्टेड नहीं करना चाहते, तो आपको ऐसे में एडजस्टमेंट एंट्री ही पास करनी पड़ेगी। उसके लिए रिवोल्यूशन का गेन या लॉस निकालने के लिए आपको फ़ायदे वाली बातें प्लस में लेनी है, नुकसान वाली बातें माइनस में लेनी है। तो आप मशीनरी को चेक करेंगे तो 50,000 बढ़ रही है, फ़ायदा की बात है इसलिए प्लस कर दिया। कंप्यूटर को चेक करेंगे 25 बढ़ रहा है, कम हो रहा है तो वो माइनस करेंगे। क्रेडिटर 15,000 कम हो रहे हैं, फ़ायदे की बात है इसलिए प्लस करेंगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, नुकसान की बातें माइनस करेंगे। इससे आपका जो है रिवोल्यूशन का ओवरऑल गेन आ गया 30,000 का। इसके लिए एडजस्टमेंट एंट्री करते हुआ गेनिंग पार्टनर डेबिट हो जाएगा, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर क्रेडिट। तो गेनिंग पार्टनर है ए डेबिट हो जाएगा, बी क्रेडिट हो जाएगा 3,000 से, और इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा बच्चों। बात करें बच्चों क्वेश्चन नंबर 24 की, तो वहाँ हरी, कुणाल और उमा जिनका पुराना रेशियो 532 है और नया रेशियो 253 है। हमने गेन सेक्रीफाइस निकाल लिया है, काम ही आएगा, क्यों आएगा कुछ समझ में आ जाएगा। हरी का सेक्रीफाइस आ रहा है 3/10, कुणाल का गेन आ रहा है, उमा का भी गेन आ रहा है 2/10 और 1/10 रिस्पेक्टिवली। क्वेश्चन में पीएनएल अकाउंट क्रेडिट बैलेंस दे रखा है 75,000, आईएफआर दे रखा है 15,000, इन्वेस्टमेंट 50,000 है लेकिन मार्केट वैल्यू 35,000 है। अगर आप ऑल चेक करें तो आईएफआर के बराबर ही है। उसके अलावा फर्म की गुडविल वैल्यू करी गई है 3 लाख, और स्टॉक दे रखा है जिसकी बुक वैल्यू 50,000 है और इसको 10% रिड्यूस करना है। आपसे एंट्रीज मांगी हैं। सबसे पहले पीएनएल अकाउंट को ओल्ड रेशियो में बांट दिया 532 में। उसके बाद आईएफआर टू इन्वेस्टमेंट दूसरी एंट्री, पार्टनर यूज बचा ही नहीं। स्टॉक कम हो रहा है तो रिवोल्यूशन टू स्टॉक 5,000, उस लॉस को ओल्ड रेशियो में बांट दिया। हर इंटू नानुमा डेबिट हो गए टू रिवोल्यूशन 5,000 ओल्ड रेशियो में। फर्म में गुडविल थी 3 लाख, 3 लाख का 3/10, 2/10 और 1/10 निकाल लिया और उसके बाद ये एंट्री पास कर दिया, आप देख सकते हैं। 3/10 निकाला ना, 3 लाख का तो 90,000 आ गया। हरी का, वो हरी क्रेडिट हो रहा होएगा क्योंकि उसने सेक्रीफाइस किया था। कुणाल और उमा गेन करते 2/10 और 1/10 रिस्पेक्टिवली। तो 2/10 निकालेंगे तो 60,000 आ जाएगा 3 लाख का, और 3 लाख का 1/10 निकालेंगे तो 30,000 आ जाएगा। कुणाल डेबिट, उमा डेबिट टू हरी, 60, 30, 90। इस तरह से बच्चों ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। तो बच्चों मैं फिर से यही कहूँगा कि मैं जो है सारे सॉल्यूशन डालूंगा इसके, इसमें भी डालूंगा, प्लस आप लोग मेरे को यूट्यूब पे ही मेरे चैनल को प्रमोट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर इसमें लाइक और सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो यू कैन डू द सेम फॉर माई यूट्यूब चैनल एज वेल। मैं उसमें भी, मैंने ऑलरेडी उसमें 1000+ वीडियोज़ डाले हुए हैं। आप लोग उसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दैट विल बी अप्रूव टू अ वेरी मोरल बूस्टिंग फॉर मी, दैट विल गिव encouragement to me, and I can further provide very useful content to 11th and class 12 students. थैंक यू बच्चों। बच्चों बात करें क्वेश्चन नंबर 25 की, तो यहाँ पर पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो दे रखा था 754 यानी XYZ का, और नया रेशियो था 3:1। आपको इस क्वेश्चन में जनरल दे रखा है 65,000, पीएनएल अकाउंट दे रखा है 25,000, और फर्म की गुडविल वैल्यू करेंगे 1,50,000। वैसे तो फर्म की पूरी बैलेंस शीट दे रखी थी, मगर मैंने उन्हीं पार्ट को लिया जो रेलिवेंट है। तो देखिए बच्चों, जनरल और पीएनएल अकाउंट बांटने नहीं है, गुडविल जो फर्म की है उसके लिए तो एडजस्टमेंट पास करते ही हैं। तो तीनों अमाउंट को क्लब कर लिया, जिस अमाउंट के लिए एडजस्टमेंट करनी जानी है वो 2,40,000 है। ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो की हेल्प से हमने पार्टनर के गेन सेक्रीफाइस निकाल लिए। एक्स और वाई गेन कर रहे हैं, जेड सेक्रीफाइस कर रहा है, तो एक ही एंट्री बन जाएगी, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल अकाउंट 15, 5, 20। और फिर जब बैलेंस शीट बनाई जाएगी तो सिर्फ और सिर्फ कैपिटल अकाउंट में चेंजेस होंगे, बाकी सब चीज़ एज इट इज आ जाएंगी, और बैलेंस शीट का टोटल 7 लाख ही आ जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, अब डिस्कस करेंगे फिर क्वेश्चन नंबर 26 इन अवर नेक्स्ट वीडियो बच्चों। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 26 की, तो पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो 3:1 है, नया रेशियो 1:1:1 है, 1:1:1 यानी। जनरल रिजर्व आपको दे रखा है 30,000, फर्म की गुडविल दे रखी है 1,50,000। ABC के ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो के हेल्प से हमने पार्टनर्स का सेक्रीफाइस गेन निकाल लिया, जो 1/6 आया। इस क्वेश्चन में आपको जो है रिवोल्यूशन कुछ पॉइंट भी दे रखे थे। लैंड बुक्स में दे रखा है 50,000, उसकी नई वैल्यू है 80,000, यानी वो 30,000 बढ़ रहा है, तो फायदा रिवोल्यूशन क्रेडिट साइड में आता है, तो बाय लैंड 30,000 लिख लिया गया। बिल्डिंग को 6% डेप्रिशिएट करना है, यानी 3,000 बचा 47, और बैलेंस शीट में आ जाएगा। क्रेडिटर 6,000 पे नहीं करने, ये भी बात फायदे की है। तो रिवोल्यूशन के इतने ही पॉइंट थे, जिसके से आपका रिवोल्यूशन गेन आ गया 33,000, जिसको आपने 3:1 के दिशा में बांट दिया। फिर इस क्वेश्चन में आपको जनरल रिजर्व जो दे रखा था उसको हमने ओल्ड रेशियो में बांट दिया 3:1 के रेशियो में, रिवोल्यूशन का प्रॉफिट लिख दिया, और जो गुडविल है उसकी एडजस्टमेंट जो करी थी 1,50,000 का 1/6 निकाला, 25,000 केवल सी ही गेन कर रहा था, इसलिए
सी को डेबिट किया और केवल ए ही सेक्रीफाइस कर रहा है, वो उसे क्रेडिट किया 1/6 1/6, 1.5 लाख 1/6 25,000 होता है। ए लिखेगा बाय सी लिखेगा टू ए, और फिर इनके क्लोजिंग बैलेंसेस निकाल लिए। ठीक है बच्चों, ए का 156,500 आ गया, बी का 71,000 आ गया, और ए का जो है सी का है 10,500। इस तरह से इनके क्लोजिंग बैलेंसेस आ गए बच्चों। अब बात करें इनकी बैलेंस शीट की, तो बैलेंस शीट में आपको जो है एक मिनट बच्चों, बैलेंस शीट कहाँ पर बनाई मैंने। बैलेंस शीट जो है आपका, हाँ ये रहा बच्चों बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स आपके एज इट इज लिख दिए गए, नहीं 6,000 कम करके लिखे गए। बिल पेबल एज इट इज, कैपिटल नई वाली लिखती। एसेट साइड में लैंड बिल्डिंग नई वैल्यूज पे लिखे गए, प्लांट स्टॉक डेटर बैंक एज इट इज पुरानी वैल्यू पे लिखे गए। टोटल अपने आप ही 3,02,000 आ गया। इस तरह से बच्चों क्वेश्चन 26 भी कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें तो उसमें बच्चों एक्स और वाई का ओल्ड रेशियो 5:3 है, नया रेशियो 3:5 है। गेन सेक्रीफाइस निकाल ही लेना चाहिए, काम ही आ जाता है। तो उससे 2/8 आ गया। एक्स का सेक्रीफाइस और वाई का गेन आ गया 2/8 या फिर 1/4 कह सकते हैं। गुडविल इस बार निकालने को कही गई थी, जो पिछले 3 साल के एवरेज का 2 ईयर्स परचेज था, उससे गुडविल आपका आ गई 12,000। 2/8 यानी 1/4 निकालेंगे तो वाई डेबिट हो जाएगा और एक्स क्रेडिट जाएगा 3,000 से। रिवोल्यूशन के पॉइंट दे रखे थे कि मशीन की नई वैल्यू 45 है, पुरानी 38 थी, तो 7 का फायदा हो गया। स्टॉक 8 दे रखा था, पुराना 7 था उसकी वैल्यू पुरानी, तो 1000 का फायदा स्टॉक में हो गया। और रिवोल्यूशन का गेन जो है पार्टनर में बांट दिया गया इनके ओल्ड रेशियो में 5:3 एक्स और वाई में। इसके अलावा बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व दे रखा था, जो ओल्ड रेशियो बढ़ जाएगा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। उसके अलावा आपको जो है एसेट साइड में पुरानी गुडविल दे रखी थी 5,000, उसको बांट दिया। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस को बांट दिया, वो भी दे रखा था। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 10,000 दे रखा था, उसका क्लेम 6,000 है, तो बचा हुआ 4,000 बांट दिया 5:3 के रेशियो में। गुडविल का लिए जो एडजस्टमेंट एंट्री थी, एक्स क्रेडिट हो रहा था उसने लिखा बाय वाई कैपिटल अकाउंट, वाई डेबिट हो रहा था उसने लिखा 2x कैपिटल अकाउंट। उनके क्लोजिंग बैलेंसेस आ गए 60,000 और 54,000। जब बैलेंस शीट बनाई जाएगी तो एक्स और वाई की नई कैपिटल लिख ली जाएगी। क्रेडिटर और ईपीएफ में कोई चेंज नहीं हुआ। WCR नहीं आएगा, लेकिन उसकी जगह वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम आ जाएगा, जो कि 6,000 था। बैलेंस शीट मशीन की नई वैल्यू, फर्नीचर एज इट इज, डेटर एज इट इज, स्टॉक की नई वैल्यू और बैंक एज इट इज, अपने आप ही टोटल 1,26,000 आ गया। और इस तरह से क्वेश्चन नंबर 27 भी हमारा कंप्लीट हो गया बच्चों। अब जो क्वेश्चन नंबर 28 की मैं बात करने जा रहा हूँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 28 और 29 वैसे आपके कोर्स में नहीं है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन बाकी पॉइंट तो आपके काम आ ही सकते हैं। ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो दे रखे थे, जिससे हमने आर एम तो हमारे सेक्रीफाइस कर रहे हैं 3/10 और 1/10। एस और एच हमारे गेन कर रहे हैं 1/10 और 3/10 रिस्पेक्टिवली। इस क्वेश्चन में WCR दे रखा था 1,20,000, वर्कमैन कमीशन क्लेम था 1,50,000। आपको साफ नजर आ रहा है कि आपको 30 का लॉस होने वाला है। इसको मैंने एंट्री वाइज करके दिखाया है, आप देख सकते हैं। मैंने जो WCR वाली एंट्री बनाई है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट 1,20,000, 30,000 और 1,50,000। और फिर रिवोल्यूशन के लॉस को 4:3 के रेशियो में बांट दिया पार्टनर में, RMSH में। और इस तरह से ये रिवोल्यूशन का पॉइंट कंप्लीट हो गया। गुडविल के लिए एडजस्टमेंट आपको पता ही है, जो पार्टनर्स एडवाइस कर रहे थे उन्हें क्रेडिट कर दिया, जो गेन कर थे उनको डेबिट कर दिया। फिर क्वेश्चन में एक और चीज़ मांगी गई थी इस बार, कि आपको कैपिटल अकाउंट को एडजस्ट करना है पार्टनर्स के अकॉर्डिंग टू न्यू रेशियो, एंड जो भी डिफरेंस होगा उसे करंट अकाउंट के थ्रू एडजस्ट किया जाएगा। तो मैंने आर की कैपिटल देखी ऐसे निकाली है, 4,00,000 प्लस 54,000 जो गुडविल का मिला, माइनस 12,000 रिवोल्यूशन लॉस। ऐसे ही एम का निकाल लिया, ऐसे ही एस का, ऐसे ही एच का। जिन्होंने गुडविल के लिए कंपनसेट किया उन्हें माइनस करना पड़ा, जिनको कंपनसेट किया गया उन्हें प्लस किया गया। यानी गेन करने वालों से माइनस, सेक्रीफाइस करने वालों को प्लस किया गया। बाकी रिवोल्यूशन लॉस तो सब में से माइनस किया गया और टोटल आ गई 12,70,000। टोटल कैपिटल 12,70,000 आई थी। उसमें से हमने क्या करा बच्चों, उसको फिर हमने पार्टनर्स के नए रेशियो में बांट दिया, जो कि 1 2 3 4 था। तो एक्स का आया, एक्स मतलब राम का आया तो 1,27,000, एम का आया 2,54,000, एस का आया 3,81,000 और हरी का आया 5,08,000। RMSH का जो है, फिर आप इन्हें कंपेयर कर सकते हैं। आराम का पुराना ज़्यादा नया कम, तो डिफरेंस उसने करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। एम ने भी डिफरेंस करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। एस और एच का नया ज़्यादा है, उन्हें करंट अकाउंट में लाना पड़ा। एंट्रीज कुछ इस तरह से बन जाएंगी उसकी, ये देख लीजिए। राम ने अपनी कैपिटल से करंट में ट्रांसफर किया तो कैपिटल कम हो गई, करंट अकाउंट बढ़ गया। सेम एम का कैपिटल कम हो गई, करंट अकाउंट बढ़ गया। शॉर्ट सेम एम का मतलब एस और एच को करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट बढ़ानी पड़ी, तो करंट अकाउंट डेबिट हो गए उनके। ठीक है बच्चों, और जो करंट अकाउंट डेबिट होते हैं वो बैलेंस शीट में एसेट साइड लिखे जाते हैं, और जो करंट अकाउंट क्रेडिट होते हैं वो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड लिखे जाते हैं।
तो मैंने कैपिटल अकाउंट बना तो लिया है, बनाने को तो मैंने कैपिटल अकाउंट रेवोल्यूशन अकाउंट सारा ही बना लिया था बच्चों। आप रेवोल्यूशन अकाउंट देख सकते हैं। पहले मैंने जो है टोटल कैपिटल को जो है नए रेशियो में बांट दिया था, तो आपको मैंने बता ही दिया था। रेवोल्यूशन अकाउंट की हाँ मैं बात कर रहा था आप लोगों से। तो रेवोल्यूशन अकाउंट आप देख सकते हैं, ये रहा रेवोल्यूशन का। टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 30,000 और लॉस को चारों में बांट दिया 4:3:1 के रेशियो में 12,963। कैपिटल अकाउंट मैंने कुछ इस तरह से बनाया है, थोड़ा कंजस्टेड जरूर है लेकिन आप समझ जाएंगे। ब्रॉड डाउन करके ओपनिंग बैलेंस लिख लिए। ये गुडविल का ट्रीटमेंट करा है हमने। ये जो है बाय करंट अकाउंट इनको लाना पड़ा था, टू करंट अकाउंट इनका अपना करंट अकाउंट कम करना पड़ा कैपिटल, इसलिए यहाँ पर आ गया। ये नई कैपिटल की एज पर न्यू रेशियो। ये रिवोल्यूशन का लॉस है और ये गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री है जो इनके अकाउंट में डेबिट करी गई, उनके अकाउंट में क्रेडिट करी गई। ठीक है बच्चों, अब बैलेंस शीट देख लीजिए। बैलेंस शीट में मैंने जो है पार्टनर्स का ये रहा नई कैपिटल सबकी मिला के इकट्ठी लिख दी थी फिलहाल, तो 12,70,000। वर्कमैन का क्लेम लिख दिया, इनके करंट अकाउंट जिनके डेबिट में आते लाइबिलिटी में आते वो यहाँ पे लिख दिए, क्रेडिट बैलेंस डेबिट बैलेंस यहाँ लिख। और फिक्स एसेट और करंट एसेट तो एज इट इज लिख दिए गए थे, 9 लाख और 5,20,000। अपने आप ही आपका टोटल बेंच कर गया 19,40,000 आ गया दोनों साइड का। कुछ ऐसा ही क्वेश्चन 29 था बच्चों। क्वेश्चन 29 मैंने करा तो नहीं है लेकिन 29 को मैं डिस्कस कर लेता हूँ आपके साथ, बिल्कुल ही सेम है ये। ठीक है बच्चों, बस इसमें एडजस्टमेंट जो करना है वो करंट अकाउंट की जगह कैश से करना है। यहाँ भी आपको बैलेंस शीट के अंदर जो है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दे रखा है अदर देन एसेट और लायबिलिटी, और जो कि 75,000 है मगर क्लेम है 1 लाख, तो 25,000 नुकसान तो वैसे ही हो रहा है क्योंकि रिवैल्यूएशन में चला जाएगा एक्स्ट्रा क्लेम जो है। उसके अलावा फिक्स एसेट को 10% डेप्रिशिएट भी करने को कहा है, तो जो कि 6 लाख है, 10% 60,000 हो गया। टोटल और रिवोल्यूशन का लॉस 85,000 आ जाएगा, जिसको आप पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में बांट दोगे तो 17,000, 17,000, 25,500, 25,500 आ जाएगा सुरेश, रमेश, महेश और गणेश का। ठीक है बच्चों, तो ये रिवोल्यूशन का लॉस हो गया। और जो रिवोल्यूशन में डेबिट साइड आ जाएगा टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम और बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो मैंने अमाउंट बोले वो वाले। फिर बच्चों जो है गुडविल इसमें वैल्यू करी गई थी। नया पार्टनर बच्चों का इन पार्टनर्स का था इक्वल और पुराना रेशियो था 2:2:3:3, तो जिसकी हेल्प से इनका सेक्रीफाइस वगैरह गेन निकालोगे तो पहले और दूसरे पार्टनर तो गेन आ रहा है 1/20, तीसरे और चौथे पार्टनर का सेक्रीफाइस आ रहा है 1/20। 90,000 पूरे फॉर्म की गुडविल है, 90,000 का 1/20 निकालोगे तो 4,500 आता है, 4,500। ठीक है बच्चों, तो 4,500 से पहले और दूसरे पार्टनर तो डेबिट हो जाएंगे, सुरेश और रमेश, और महेश और गणेश क्रेडिट हो जाएंगे। तो 4,500, 4,500, 4,500, 4,500, दो लोग डेबिट दो लोग क्रेडिट, 90,000 का 1/20। ठीक है बच्चों, अब रही बात कैपिटल अकाउंट में, तो बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन ले दीजिएगा 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, और क्रेडिट साइड में और इन लोगों के तीसरे और चौथे पार्टनर तो लिखेंगे बाय पहला और दूसरा पार्टनर दोनों के अकाउंट में 4,500 क्रेडिट हो जाएंगे, और पहले और दूसरे पार्टनर के डेबिट अकाउंट में डेबिट हो जाएगा टू तीसरा और चौथा पार्टनर 4,500, और रिवोल्यूशन लॉस तो सभी में डेबिट हो जाएगा 17,17, 25,500, 25,500। फिर जो भी क्लोजिंग बैलेंस आएंगे वो अब मैं बताता हूँ जैसे कैसे आएंगे। पहले वाले का 1 लाख था क्रेडिट साइड में, 4,500 उसके कम हुए रिवोल्यूशन लॉस के, सॉरी गुडविल के, और रिवोल्यूशन लॉस के आपके कम हुए 17,000, तो 21,500 माइनस किए तो 78,500 तो पहले का आ जाएगा क्लोजिंग बैलेंस, 128,500 दूसरे का आ जाएगा, चेक कर लीजिएगा। तीसरे वाले का 2,04,500 में से आपको 25,500 कम करना है, तो 2,04,500 में से आप 500 गए तो 2,04,000 और 25 गए तो 179 आ जाएगा, और 229 चौथे का आ जाएगा। तो 78,500, 128,500 जोड़ेंगे तो 78 और 128 होता है बच्चों आपका 128 और 78 हो गया 207 हो गया। 207 में 179 जोड़ दीजिए तो ये आपका निकल के आ जाएगा 386 में 2,29,000 और जोड़ दीजिएगा तो एग्जैक्टली आ जाएगा 6,15,000। तो 6,15,000 इज द टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म। फिर इस 6,15 को सबके नए रेशियो में बांट देंगे जो कि इक्वल है, तो 6 लाख को बांटेंगे तो 150 और 15 को बांटेंगे तो आएगा 3,750, यानी कि 1,53,750 सबकी क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगी, जो आपको एज टू बैलेंस कैरेट डाउन लिखना होगा। पुरानी थी पहले वाली की, जैसे आप जानते हैं 78,500 था और उसको होना चाहिए 1,53,750, तो 78,500 माइनस करेंगे इसमें से तो यानी कि 21,500 और 53,750, तो 53 और 21 हो गया बच्चों आपका 84, 85,250 हो जाएगा।
85,250 पहले वाले को लाना पड़ेगा, 25,250 या 75,250 पहले वाले को लाना पड़ेगा, सॉरी 75 हो जाएगा, करके देख लीजिएगा। और दूसरा वाले को लाने का 25,250, और जो तीसरा वाला पार्टनर है और चौथा वाला पार्टनर है वो निकालेंगे पैसा, कितना निकालेंगे मैं बताता हूँ भी आपको। नॉर्मल बैलेंस आ रहा था 179 और नया बैलेंस है 153,750, तो 179 में से 153 माइनस करेंगे तो 26, तो 25 250 तीसरा वाला पार्टनर निकालेगा और 75,250 चौथा पार्टनर निकालेगा। अब चेक कर लीजिएगा, जो भी ओवरऑल कैश आया होगा, जो कैश गया होगा, ओवरऑल बराबर ही होगा, जिसके से आपके बैलेंस शीट में कैश पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब रही बात बैलेंस शीट बनाने की, तो बैलेंस शीट में फिक्स एसेट तो आपकी 6 लाख में से 60,000 कम होगी, 540 आ जाएंगी। करंट एसेट एज इट इज आ जाएंगी, बिकॉज कैश जितना बढ़ा है उतना ही कम हो गया। कैपिटल सबकी जोड़ जाड़ के 6,15,000 आ जाएगी। क्रेडिटर एज इट इज 170 आ जाएंगे और वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 1 लाख आ जाएगा। तो 615 प्लस 1 लाख 715, 815 और 70 होता है बच्चों 885, तो 8,85,000 आ जाएगा टोटल ऑफ द न्यू बैलेंस शीट। यही आप एसेट साइड में देख सकते हैं, 8,85,000 ही आ रहा है। ठीक है बच्चों, थैंक यू।